हेलो। हाँ मित्रों, ये बचा हुआ भाग आपका फॉरेन एक्सप्रेशंस का देखिएगा। ये सब तैयार करना पड़ेगा, चाहे आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, एलटी दें, जीआईसी दें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉरेन एक्सप्रेशंस आते हैं, 2-3 अवश्य आते हैं, तो आप देखिएगा। 70 तक पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिए थे, सब ब्लैक बुक से हैं और सब के सब अच्छे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और कहीं ना कहीं आए हुए हैं परीक्षाओं में। देखिएगा 70 वाला एन ब्लॉक, ENBLOC, ये फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है ऑल टुगेदर, यानी एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप यानी सभी एक साथ या समूह के रूप में। एन फैमिली या FAMILLE, देखिएगा स्पेलिंग देखिएगा। एन फैमिली ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है विद वंश फैमिली, यानी अपने परिवार के साथ या अनौपचारिक रूप से। एन मासिव, एन मास, एन मास का मतलब ये फ्रेंच वर्ड है एन मास। एन मास का मतलब होता है इन ए मास। मास माने होता है, वैसे तो मास माने द्रव्यमान होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, तो वही इसका अर्थ निकला। कहीं ना कहीं लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच वर्डों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रूट मिल जाएगा, जिससे वो वर्ड अगर 2-3 बार पढ़ते हैं तो पकड़ में आ जाएगा। इन ए मास मीन्स होता है, इन मास मीन्स सब एक साथ। प्रयास ये करेंगे कि ब्लैक बुक और भी अन्य किताबें, SP बख्शी इत्यादि से वोकेब के लिए बहुत सारे वीडियो पेस्ट कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है तो 2-3 बार सुनिएगा, इतने में कंफर्म हो जाएगा। ऑल टुगेदर, समूह में या सब एक साथ। इन पैसेंट, इन पैसेंट ये फ्रेंच वर्ड है। इन पैसेंट का मतलब होता है इन पासिंग, यानी इन इंसिडेंटली, यानी संक्षेप में या संयोग से। इन पैसेंट मीन्स होता है या तो ब्रीफली यानी इन पासिंग, या इंसिडेंटली यानी संयोग से। 74 नंबर देखिएगा, इन रूट, इन रूट का मतलब होता है रास्ते में। कहीं ना कहीं आपको, हमने आपको बताया कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको रूट मिल जाएगा। रूट मिल जाएगा तो जो है अर्थ निकालने में बहुत आसानी रहेगी। इन रूट होता है ऑन द वे यानी रास्ते में। इन टेंटे, इन टेंटे, इन टेंटे मीन्स होता है एन अंडरस्टैंडिंग और अलायंस, यानी समझ या मित्रता। इन टेंटे मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग और अलायंस। 76 देखिएगा, इन इंटूरेज, इंटूरेज मीन्स होता है ENTOURAGE। इंटूरेज ये भी फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स और एसोसिएट, सेवकों या सहयोगियों का समूह इंटोरेज होता है। इंट्रे, इंट्रे मीन्स होता है, ये फ्रेंच वर्ड है इंट्रे, इंट्रेनॉउस। इंट्रेनॉउस मीन्स होता है बिटवीन अवर सेल्फ कॉन्फिडेंटली, यानी हमारे बीच या विश्वास में। इंट्रेनॉउस मीन्स होता है बिटवीन अवर सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 78 नंबर, एट आल, एट आल या एट एलिया, ये लैटिन वर्ड है एट एलिया, इसका मतलब होता है एंड अदर्स, यानी एवं अन्य। एट एल का मतलब होता है एवं अन्य। एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया ये लैटिन वर्ड है एक्स ग्रेशिया, इसका मतलब होता है डन एज ए फेवर, यानी एहसान के तौर पर किया हुआ। एक्स ग्रेशिया मीन्स होता है एहसान के तौर पर किया हुआ। एक्स पार्टी, जैसे कि मुकदमा एक्स पार्टी हो जाता है, एक पक्षीय हो जाता है, एक तरफा हो जाता है, यानी ऑन बिहाफ ऑफ ओनली वन पार्टी, यानी केवल एक पक्ष की ओर से, उसको एक्स पार्टी बोलते हैं। 81 देखिएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स होता है आफ्टर द फैक्ट, रेट्रोएक्टिवली, यानी घटना के बाद या पूर्ण व्यापी रूप से, पूर्ण व्यापी रूप से। एक्सेम्पली ग्रेशिया, एक्सेम्पली ग्रेशिया का मतलब होता है उदाहरण के लिए। एक्सेम्पली ग्रेशिया मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल। 83 देखिएगा, बेट एकम्पली, बेट एकम्पली मीन्स होता है एन एकम्पलिश्ड फैक्ट, यानी पूर्ण कार्य, वो होता है फैट एकम्पली, ACCOMPLI, एकम्पली, इस तरीके से फ्रेंच में लिखते हैं। 84 नंबर है फेमे फटाले, फेमे फटाले ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, 1-2 बार पूछा गया है ये। फेमे फटाले फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है डेंजरसली अट्रैक्टिव वोमेन, खतरनाक रूप से आकर्षक महिला फेमे फटाले होती है। नेक्स्ट फियंसे, फियंसे
मीन्स होता है मंगेतर, वो पुरुष को कहते हैं फियंसे। फियंसे पुरुष के लिए है, एक ही और बढ़ा देंगे हम इसमें, तो इसका मतलब हो जाता है मंगेतर, वो भी महिला। 86 देखेंगे, फियंसे मीन्स होता है एंगेज्ड वोमेन यानी मंगेतर महिला। फॉली, जस्ट ए मिनट, फेमे, नेक्स्ट नंबर है फियंसे पे हो गया था 87, देखिएगा। फॉली डी ग्रैंडियोर, फॉली डी ग्रैंडियोर मीन्स होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर यानी महत्वाकांक्षा का भ्रम, महत्वाकांक्षा का भ्रम इसको कहते हैं फॉली डे ग्रैंडियोर। फोर्स मजोरे FORCE MAJEURE, फोर्स मजोरे मीन्स होता है सुपीरियर फोर्स यानी अनफोर्सेबल इवेंट यानी अप्रत्याशित घटना या अपरिहार्य बल, वो फोर्स मजोरे होता है। फोर्टे, फोर्टे मीन्स होता है प्रबल पक्ष, FORTE, फोर्टे मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, प्रबल पक्ष को हम फोर्ट कहते हैं। फोर्ट मीन्स मजबूती होता है, फोर्ट माने किला होता है, इसका ये मजबूती का प्रतीक है। तो जहाँ कहीं फोर्ट लगा होता है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वर्ड वहाँ ये समझिएगा कि छुपा हुआ है। गीटे, GITE, गीटे मीन्स होता है फ्रेंच में अवकाश, छुट्टी। ए हॉलीडे, होम और लॉज, अवकाश गृह यानी एक ऐसा घर जहाँ आप छुट्टी में रहे, उसे गीटे बोलते हैं। ग्रांडे डेम, ग्रांडे डेम मीन्स होता है प्रतिष्ठित महिला, ग्रांडे डेम, डेम मीन्स महिला होता है, युवती होता है। तो ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब वोमेन ऑफ हाई रिस्पेक्ट और प्रेस्टिजियस पोजीशन को कहते हैं हम ग्रांडे डेम। नेक्स्ट वर्ड है आपका हाउट मोंडे, हाउट मोंडे मीन्स होता है, हाउट मोंडे मीन्स होता है हाई सोसाइटी यानी उच्च समाज को हम हाउट मोंडे कहते हैं। हाउट मोंडे मीन्स हाई सोसाइटी, उच्च समाज। नेक्स्ट वर्ड है 93 देखिएगा, हाउट कोर्चर, हाउट कोर्चर मीन्स होता है हाई फैशन। कस्टम फिटेड क्लॉथिंग यानी उच्च फैशन या कस्टम फिटेड परिधान। हाउट कोर्टे यानी ऐसा परिधान जिसे कि आप बिल्कुल मॉडर्निटी के रूप में पहनेंगे यानी उच्च फैशन। कस्टम फिटेड परिधान जो वर्तमान में चलन में है, इन फैशन है, उसको कहेंगे हम हाउट कोर्चर। 94 देखिएगा, हाउट, बार बार थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मोबाइल की स्क्रीन, खैर कोई बात नहीं। अब देखिएगा 94, हाउट क्यूसाइन, क्यूसाइन डिश को बोलते हैं, खाने पीने की डिश क्यूसाइन होता है यानी हाई कुकिंग, सोफिस्टिकेटेड और हाई क्वालिटी कुकिंग, उच्च स्तरीय भोजन या परिष्कृत या उच्च गुणवत्ता वाला भोजन हाउटी क्यूसाइन बोला जाता है। 95 है हाउट्यूर, हाउट्यूर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हाउटीनेस यानी अहंकार या घमंड, हाउटीनेस, एरोगेंस, अहंकार या घमंड को हम कहेंगे हाउट्यूर। नेक्स्ट 96 देखेंगे, होमोसेपियंस जो कि मानव का वैज्ञानिक नाम है, द स्पेसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव प्रजाति को हम होमोसेपियंस कहते हैं। 97 देखिएगा, आईबिड, आईबिड का मतलब होता है इन द सेम प्लेस, आईबिड का मतलब इन द सेम प्लेस। यूज इन रेफरेंसेस यानी उसी स्थान पर। 98 देखेंगे, इडेस्ट, इडेस्ट का मतलब ये लैटिन वर्ड है, दैट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई, इडेस्ट का मतलब होता है अर्थात, दैट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई। इन एब्सेंशिया, इन एब्सेंशिया का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न, संबंधित व्यक्ति की अनुपस्थिति में। ये सारे के सारे जो है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन वर्ड्स हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ब्लैक बुक से सेलेक्टेड है। सारे के सारे वर्ड बहुत अच्छे हैं, इनको कंफर्म जो है जरूर कर लीजिएगा। इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब होता है एकांत में, भाई जहाँ कैमरा है आदमी नहीं है तो इन कैमरा का मतलब एकांत में। इन प्राइवेट या इन ए जज चैम्बर या जज के चैम्बर में, उसको कहते हैं इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब होता है जज के चैम्बर में। इन एक्सट्रीमिस, इन एक्सट्रीमिस मीन्स होता है मृत्यु की कगार पर, एट द पॉइंट ऑफ डेथ उसको बोलते हैं इन एक्सिमिस, एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मृत्यु की कगार पर। इन प्रोप्रिया, इन प्रोप्रिया परसोना, इन प्रोप्रिया परसोना का मतलब होता है इन वंस ऑन पर्सन। स्वयं, इन प्रोप्रिया परसोना मीन्स होता है स्वयं, सेल्फ।
नेक्स्ट वर्ड 103 देखिएगा, इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है इन द ओरिजिनल प्लेस। इन सीटू का मतलब होता है इन द ओरिजिनल प्लेस, मूल स्थान पर, इन सीटू। 104 नंबर देखेंगे, इंफ्राडिग। इंफ्राडिग का मतलब होता है बीनीथ वंस डिग्निटी, किसी की गरिमा के नीचे उसको बोलेंगे हम इंफ्राडिग। इंफ्राडिग, इंफ्राडिग मीन्स होता है बीनीथ वंस डिग्निटी। इंटरएलिया, इंटरएलिया का मतलब होता है एमंग अदर थिंग्स, यानी अन्य बातों के साथ साथ उसको बोलेंगे इंटरएलिया। इंटरएलिया का मतलब होता है एमंग अदर्स थिंग्स। 106 देखेंगे, इस्पो इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो मीन्स होता है बाई द फैक्ट इटसेल्फ, यानी उसी तथ्य के द्वारा। इप्सो फैक्टो मीन्स होता है बाई द फैक्ट इटसेल्फ। और 107 नंबर है, जी ने सैस क्वी। इसका मतलब होता है एन डिफाइनेबल क्वालिटी, अपरिभाषी गुण, उसको कहते हैं जे ने सेस कोई। नेक्स्ट वर्ड है 108, लेसे फेरे। LAISSEJ, लेसेज फेरे। इसका मतलब होता है, लेसेज फेरे का मतलब है परमिशन दो, लेट डू, करने दो। लेट पीपल डू एज दे चूज, लोगों को अपनी इच्छा अनुसार करने दो। लेसेज फेरे यानी जैसा लोग चाहे वैसा उन्हें करने दो। लेट मोटिव, लेट मोटिव का मतलब होता है रिकरिंग थीम, बार बार आने वाला विषय, उसको कहते हैं लेट मोटिव। लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है द राइट टू ब्रिंग एन एक्शन आर टू बी हियर्ड इन ए गिवन सिचुएशन, दिए गए मामले में मुकदमा करने या सुनवाई करने का अधिकार होता है लोकस स्टैंडी। यानी राइट टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हियर्ड इन द गिवन सिचुएशन, दिए गए मामले में मुकदमा करने या सुनवाई का अधिकार। मैनक्यू, मैनक्यू मीन्स होता है अनफुलफिल्ड, फ्रेंच वर्ड है ये मैनक्यू। इसका मतलब है अनफुलफिल्ड और फिल्ड यानी अधूरा या असफल। मैटिनी, मैटिनी बोलते हैं मॉर्निंग परफॉर्मेंस और एक्टिविटी, सुबह सुबह जो भी हम प्रातःकालीन प्रार्थना, प्रातःकालीन सभा, उसको मैटिनी कहते हैं। प्रातःकालीन शो, उसको हम मैटिनी कहते हैं। प्रातःकालीन प्रदर्शन या गतिविधि कहलाती है मैटिनी। मेला कल्पा, मेला कल्पा मीन्स होता है माई फॉल्ट, मेरी गलती, मेरा कल्पा यानी मेरी गलती हो गई, मेरा कल्पा। मिलेंग, मिलेंग LANG, मिलेंग मीन्स होता है मिक्सचर, मिलेंग, मिलेंगे यानी दोनों को मिला दो, मिलेंगे मीन्स मिला दो, मिलेंगे, मिलेंगे मीन्स मिक्सचर कर दो। जस्ट ए मिनट। मिलेंगे मीन्स ए मिक्सचर और असॉर्टमेंट, मिश्रण या संकलन को कहते हैं हम मिलेंगे, यानी मिला दो। मेली, मेली यानी मेले में अकेली रह गई तो कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज, फाइट और सफल, यानी जो व्यक्ति मेले में अकेला रह जाएगा वो तो वैसे भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो मेली मीन्स कंफ्यूज हो जाता है, यानी अस्त व्यस्त, या मेले में बड़ा धक्का मुक्की वैसे भी होती है। बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मोमेंटो मोरी, मोमेंटो मोरी मीन्स होता है रिमेंबर यू मस्ट डाई। मोमेंटो मोरी का मतलब है मृत्यु की अनिवार्यता, यानी ये याद रखिएगा कि मरना अनिवार्य है। इनएविटेबली और डेथ यानी मृत्यु की अनिवार्यता। मीनेज मीन्स क्या होता है? मीनेज मीन्स होता है हाउस होल्ड, घर परिवार। मीनेज या MENAG, मीनेज मीन्स होता है घर परिवार। मोडस विवेंडी, मोडस विवेंडी मीन्स होता है मोड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। ए वे ऑफ गेटिंग अलोंग टुगेदर, जीने का तरीका या एक साथ मिलकर रहने का तरीका, वो कहलाता है आपका मोडस विवेंडी। मोट जस्टे, मोट जस्टे मीन्स होता है द एग्जैक्ट राइट वर्ड, यानी एकदम सही शब्द को हम मोट जस्टे कहते हैं। ने प्लस अल्ट्रा, ने प्लस अल्ट्रा का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, द पीक यानी चरम सीमा या शिखर को कहते हैं ने प्लस अल्ट्रा। नी, NEE, नी ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है वोर्न, यूज्ड टू इंडिकेट ए मैरिड वोमेन मेडन नेम, यानी एक महिला का विवाह के पूर्व का नाम, उसको नी कहते हैं। NEE।
एन डबल ई, थोड़ा सेटिंग डिस्टर्ब है। नेक्स्ट देखिएगा, नी हो गया था। और नी के बाद में 122 देखिएगा। 122 का मतलब होता है नोबलेस ओबलाइज। नोबलेस ओबलाइज का मतलब होता है नोबिलिटी ओबलाइज, यानी प्रिविलेज इन टेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुलीनता बाध्य करती है। नोबलेसेज ओबलाइज, नोबलेस ओबलाइज या NOBLESSE, नोबलेस ओबलाइज मीन्स होता है कुलीनता बाध्य करती है, यानी विशेषाधिकार उत्तरदायित्व लाता है। नॉन डे प्लूमे, नॉन डे प्लूमे का मतलब, ये फ्रेंच वर्ड है। नॉन डे प्लूमे का मतलब होता है पेन नेम या स्यूडोनेम, लेखक का काल्पनिक नाम, उसको नॉन डे प्लूमे भी बोलते हैं। नेक्स्ट नॉन पैरियल, नॉन पैरियल मीन्स होता है विदाउट इक्वल, यानी अद्वितीय। नॉन पैरियल मीन्स होता है जो असमान हो, अद्वितीय हो, विदाउट इक्वल बराबर ना हो या उसके जैसा दूसरा ना हो। नेक्स्ट 125 देखिएगा, नॉन सीक्वेटर, नॉन सीक्वेटर मीन्स होता है इट डज नॉट फॉलो, यानी ये स्टेटमेंट दैट डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम व्हाट प्लेस्ड इट, यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि एक कथन जो कि तार्किक रूप से पूर्ववर्ती से संबंधित नहीं है, उसको नॉन सीक्वेटर बोलते हैं। नोटा बीनी 126, नोटा बीनी मीन्स होता है ध्यान दीजिए। नोटा बीनी मीन्स नोट वेल, अच्छी तरीके से नोट करिए। ऑब्जेक्ट डी आर्ट, इसका मतलब होता है वर्क ऑफ आर्ट, यानी कलाकृति, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डी आर्ट। ऑन डिट, ऑन डिट का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है ऑन डिट, ऑन डिट का मतलब होता है इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। आउचर, फ्रेंच वर्ड है आउचर, आउचर का मतलब होता है एक्सेसिव। एक्स एग्रेटेड, यानी अत्यधिक या अतिशयोक्तिपूर्ण, उसको बोलते हैं आउटर। 133 देखिएगा, पापा बाइल, PAPABILE, पापा बाइल इटालियन वर्ड है, पापा बाइल इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, पापा बाइल 130, पापा बाइल इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइकली और इम्पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द पोप, पोप पद के लिए संभावित या संभव उम्मीदवार कहलाता है पापा बाइल। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेटिंग डिस्टर्ब हो रही है।